नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, डिले डेवलपमेंट हो गया जिनका, एडीएचडी के बच्चे हैं, तो उनको कब ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना चाहिए, कब स्पीच थेरेपी कराना चाहिए। ये पेरेंट्स बहुत, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है। पेरेंट्स को सही पता नहीं रहता है कि कब ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करना है और उसके बाद से कब स्पीच में डालना है। बहुत सारा पेरेंट्स दोनों में डाल देते हैं, स्पीच थेरेपी में डाल देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डाल देंगे, ये स्पेशल एजुकेटर में डाल देंगे। तो ये पेरेंट्स को अच्छा से ये पता नहीं रहता और पेरेंट्स का पैसा वेस्ट चला जाता है। कैसे थेरेपी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये सही डिसीजन लेना पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, उनको भी सही दिशा में बताना, पेरेंट्स को गाइड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चा के लिए, कि आपका बच्चा किस लायक है, किस थेरेपी में डालना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डालना चाहिए पहले, कि स्पीच में डालना चाहिए, कि एबीए में डालना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये पेरेंट्स को क्लियर होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम इसी विषय पर बनाएंगे, ठीक है, कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, ठीक है, मेरा बच्चा में ये प्रॉब्लम है, हम स्पीच कराएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएं। ये डाउटफुल क्वेश्चन रहता है कि दोनों कराएं, ठीक है। अब आप आपको अभी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से, मेरे क्लिनिक पर जो बच्चे आए हैं, वो ज्यादातर आए हैं, पेरेंट्स तो बोले हैं कि हमको सर स्पीच डिले है, ओटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है। होता क्या है कि स्पीच डिले इसलिए है, सबसे पहले थोड़ा सा स्पीच के बारे में समझ लेते हैं कि स्पीच डिले क्यों है। स्पीच डिले इसलिए है कि बच्चा में अटेंशन नहीं है, आपके बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, आपके बच्चा में वर्बल कमांड नहीं है, नॉन वर्बल कमांड बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, मतलब कमांड फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है। इमिटेशन आपके बच्चे में नहीं है, ठीक है। ये सब पॉइंट है ही नहीं आपके बच्चे में, और आप कह रहे हैं कि स्पीच हमको कराना है, हमको स्पीच में डालना है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तब उस पेरेंट्स को हम समझाते हैं, ये सब लाने के लिए अब ये बता रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों जरूरी है। अब आपको डायरेक्ट स्पीच में डाल दीजिएगा, ये सब जो हम बताएं, ठीक है, कमांड फ्लोइंग नहीं है आपके बच्चा, इम्यूटेशन नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, सीटिंग टॉलरेंस नहीं है, तो स्पीच थेरेपी में वो कराएंगे जब स्पीच थेरेपी, तो वो जब जाके बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा, अटेंशन ही नहीं देगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, तो वो स्पीच कैसे एक्सेप्ट करेगा। जब स्पीच स्पीच एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, स्पीच कैसे आएगा। स्पीच नहीं आएगा, आप कितनों स्पीच करा लीजिए, स्पीच नहीं आने वाला है। उसके लिए हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, कि हमारा बच्चा ये सब आ जाए, कुछ सेंस और अच्छा से डेवलप हो जाए, कम से कम नॉन वर्बल कमांड ही अच्छा आ जाए उसके पास, तब स्पीच थेरेपी में लायक बन सकता है। अब उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम, जो बच्चा आता है, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, कोई भी हो, ठीक है, जिनका भी स्पीच डिले है, उनके लिए हम सबसे पहले असेसमेंट करके देखते हैं, ठीक है, कि बच्चा नॉन वर्बल सपोर्ट कितना करता है, कमांड फ्लोइंग कितना करता है, अटेंशन कितना है आपके बच्चे में, सीटिंग टॉलरेंस कितना है, ये सारा पॉइंट पर हम, वेस्टिबुलर इशू कितना है, सेंसरी इशू कितना है, ठीक है। अब ये सारा पॉइंट पर हम एक एक करके पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, उस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर बच्चा का हम सेशन लेकर, हम पेरेंट्स पर विश्वास कम करते हैं, ऐसे पेरेंट्स लोग झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, मेरा बच्चा सब कुछ करता है, ठीक है। और जब हम कराने बैठते हैं, जब सेशन लेते हैं, फर्स्ट सेशन, तो उसमें बच्चा को देखते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, दो चार सेशन लेने के बाद में हमको रिजल्ट रियल पता चलता है कि कुछ नहीं कर रहा है, जो भी पेरेंट्स बोले गलत बोले। तो पेरेंट्स का भी ये है कि सही बताएं अपने बच्चे के बारे में, तो रिजल्ट करेक्ट आएगा। तो हम पेरेंट्स पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, पेरेंट्स है ठीक है, रफली जो है वो बता सकते हैं बता दी। जब हम सेशन लेते हैं, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन, तो रफली लगभग 70% 80% पता चल जाता है, ठीक है, आपके बच्चे में रियल प्रॉब्लम क्या है। तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार
सब असेसमेंट जो हम करते हैं, सेशन और असेसमेंट एक साथ ही कंबाइंड ही हो रहता है मेरा, तो उसमें हम पता करते हैं, और मेरे क्लिनिक पर जो बच्चा आए हैं उनसे हम बता रहे हैं जो एक्सपीरियंस है मेरा, कि ज्यादातर बच्चा में मोर देन 80% जो बच्चा है वो ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चा है, ठीक है। उसमें आई कांटेक्ट नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रहता है, सीटिंग टॉलरेंस नहीं रहता है, कमांड फ्लोइंग नहीं रहता है उनमें, ठीक है। सेंसरी इशू बहुत सारा रहता है, विजुअल इशू बहुत सारा रहता है, ठीक है। उसके में मेन जो ये कम्युनिकेशन तो डिले रहेगा ही डिले रहेगा, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो पॉइंट बताए हैं, ये सब चीज उनमें वीक रहता है, पुअर रहता है। अब ये सारा पॉइंट को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप पेरेंट्स को हम बता रहे हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डाल दीजिए। आंख बंद करके ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहले कराइए, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, ठीक है। जब तक ये जो इतना हम पॉइंट पर बात बताए हैं उस पर आपका बच्चा ठीक नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इसमें अगर 50% से भी ऊपर इसमें जो पॉइंट बताए हैं उसमें आपको सुधार हो जा रहा है, तब जाके आप स्पीच के लिए सोचिए। कैसे एक साथ अगर ओटी स्पीच दोनों ही कराना शुरू कर देते हैं तो आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। यहाँ पैसा से इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा का भविष्य। हो सकता है कि वो स्पीच कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस बारे में आपको खुद से सोचना चाहिए, थेरेपिस्ट से डिस्कशन करना चाहिए कि आप कब शुरू करना चाहिए स्पीच थेरेपी, कब ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो हम जो पॉइंट बताएं उस पॉइंट मेरे अनुसार तो सबसे पहले, ठीक है, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना चाहिए। कैसे मोर देन 80% जो बच्चा में अटेंशन, ज्वाइंट अटेंशन जो होता है, इमिटेशन, कमांड फ्लोइंग और आई कांटेक्ट बिल्कुल ही नहीं रहता है। अगर हम जो 10 पॉइंट बताएं, अगर 10 पॉइंट में आपका बच्चा एकदम सही है, बहुत सब चीज अच्छा कर रहा है, तो आप स्पीच थेरेपी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अन्यथा कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपका, लोग बहुत सारे पेरेंट्स पूछता है सर स्पेशल एजुकेटर में डाल देते हैं, पढ़ाई लिखाई सीखेगा, सर हम एबीए थेरेपी करा देते हैं, ठीक है। आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा है, जैसे आप कराना चाहते करा सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अभी तक जितने बच्चे आए हैं मेरे क्लिनिक पर ऑटिज्म और एडीएचडी का, सबसे पहले हम बच्चा को ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डाल के सेटल डाउन किए हैं, बच्चा का काम डाउन किए हैं, हाइपर एक्टिविटी उसको कम किए हैं, सीटिंग टॉलरेंस से उसको इम्प्रूव किए, आई कांटेक्ट इम्प्रूव किए, सेंसरी इशू कम किए, फिर विस्टुलर इशू को कम किए। ये सारा जो सेंस होता है उसको मोर देन 50% सेटल करने के बाद से हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं अब आप स्पीच थेरेपी में डाल दीजिए, अब लेट मत कीजिए। अब लेट होने का थेरेपिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लेट से ही आ रहे हैं, मान लो 7 साल 8 साल बाद आप थेरेपी शुरू करवा रहे हैं, तो आपका गलती है। फिर भी आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही पहले कराना पड़ेगा, ये नहीं कि आप लेट हो गए तो सर अब दोनों में डाल दीजिए, फिर भी कोई फायदा नहीं, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा दोनों में डालने से। सबसे पहले आप स्पीच थेरेपी से पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डालिए बच्चा को। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होता है होल बॉडी के जितना 8 सेंस होता है ना, सब पर वर्क करता है, सब पर एक्टिविटी प्लान करता है। तो वो 8 सेंस को अगर इंप्रूव हो जाता है, मोर देन 50% हो जाता है, बहुत हेल्प मिलता है स्पीच में, बहुत जल्दी बच्चा गेन कर लेता है स्पीच। कितना बच्चा तो ये भी हम देखे हैं कि थोड़ा कम प्रॉब्लम था और ये सब आया, स्पीच कम एज है तो स्पीच अपने आप भी आ जाता है। ओटी में 70% 50% अगर जल्दी जल्दी कैच कर पा रहा है बच्चा, ठीक है, तो स्पीच बेहतर आ जाता है, बगैर स्पीच थेरेपी के भी आ जाता है। ऐसा नहीं है, स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो आज के वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि हर पेरेंट्स को आप अपने बच्चे को सबसे पहले अच्छे से ऑक्यूपेशनल थेरेपी से असेसमेंट करा के डिस्कस कर लीजिए। चाहे आप मेरे सेंटर पे भी आ सकते हैं, ठीक है, मेरा फोन नंबर है, ठीक है, हम फ्लैश कर देंगे अपने स्क्रीन पर।
आपसे बात कर सकते हैं और आके आप मिल सकते हैं। मिलने का कोई चार्ज नहीं लगता है, थेरेपी होगा उसके लिए चार्ज लगता है। तो मिलके डिस्कस करके आप जहां भी थेरेपी कराना चाहते हैं करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी नियर बाई आपको जो बेस्ट लगेगा उससे आप करा सकते हैं, लेकिन आप सही से डिस्कस करके प्लान वे में चलिए। कैसे एक दिन का चीज है ही नहीं है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का बात नहीं है, ये 1 साल 2 साल का बात है। अगर बेस्ट अवे में नहीं चलिएगा तो इम्प्रूव कम होता है, टाइम लग जाता है, मिस गाइड में आप लेट हो जाते हैं, समय निकल जाता है। जब समय निकल जाएगा तो बाद में डिले डिले होते होते बहुत हो जाता है। इसलिए आपको तो सबसे पहले क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो स्पीच थेरेपी उनको ढूंढिए, बच्चे को डिस्कस कीजिए कि मेरा बच्चा किस लेवल पर है और कब हमको स्पीच में डालना चाहिए, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू कर दीजिए। जिनका भी स्पीच का प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये 10 पॉइंट जो बताएं उस पर गौर कीजिए आप लोग। उसके बाद से आप निर्णय लीजिए कि आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहले कितना दिन तक करा लेना है, उसके बाद स्पीच में डालना है। आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आपका पैसा भी सेविंग होगा और आपका बच्चा में सुधार भी आएगा। दोनों में डाल देने पर बच्चा नहीं सुधार आता है स्पीच में, ओटी में आता है कोई दिक्कत नहीं, ओटी तो जरूरत है ही, बच्चा में आ जाएगा। लेकिन स्पीच के लिए फिर लोग इंक्वायरी करने लगते हैं कि सर स्पीच में कब, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में मेन मेरा वीडियो का टारगेट था कि आप अपने बच्चे को सही से डिस्कस कर लेवल, ठीक है, क्या क्या बच्चा में आ रहा है, उसके बाद से आप सिलेक्ट करना है कि आपको स्पीच थेरेपी में पहले डालना चाहिए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पहले डालना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हर पेरेंट्स को, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके आप प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। चाहे मेरा फोन नंबर है, फोन से भी पूछ सकते हैं आप हमसे जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड के सर पहले स्पीच में कैसे डालना चाहिए, ओटी में कब डालना चाहिए, कितना दिन तक कराना चाहिए, ठीक है ना, ये सारा बातों का आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही, कैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो सही नहीं रहता है। ठीक है, हमको शॉर्ट ही वीडियो बनाना है, कैसे पेरेंट्स कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ले और सही दिशा में अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।